एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज हम डिकोड करेंगे चार्ट को, जानेंगे किस तरह से चार्ट काम करता है, किस तरह से कैंडल बनती है, किस तरह से मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जाता है, फेक आउट क्या होते हैं लेवल के, ब्रेकआउट कैसे होते हैं, ब्रेकआउट असली है कि नकली है, कैसे हम पहचानेंगे मार्केट में। लाइव मार्केट में आप कैसे जानेंगे कि मार्केट में जो मूव आ रहे हैं वो ओरिजिनल मूव है कि फेक मूव है। 9:15 पे ही आप कैसे जानेंगे कि मार्केट जो खुला है तो वो किस साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको वो चीज़ें बताएगा जो आपको और यूट्यूबर और चैनल से नहीं पता चलेगी। जो लोग बता भी रहे हैं तो पैसा आपसे ले रहे हैं। यहाँ सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं है, हर चीज़ फ्री है। नॉलेज आपको फ्री में मिलेगी, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई कोर्स नहीं करना है। तो हम चलते हैं अपने चार्ट पर और आज हम डिकोड करेंगे चार्ट को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे आज क्या क्या हुआ देख लेते हैं। हमारे ये कुछ लेवल थे 24,889 का, नीचे 24,806 का। ये इसमें मैंने आपको लिखा हुआ भी है। प्रीवियस वीक लो है, ये मंडे का हाई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मार्केट मंडे हाई पे ओपन होता है। मंडे हाई से ऊपर 1 पॉइंट ओपन होता है, उसके बाद सीधा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पर फेक आउट किया, उसके ऊपर जाके फिर फेक ब्रेकअप किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट करके फिर नीचे आके बंद हो गया। मार्केट आज पूरा साइडवेज था, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी हमारे 3 बार टारगेट अचीव हुए हैं आज की डेट में। तो आपको मैं बताता हूँ मार्केट में शुरू से आपको क्या 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 देखना चाहिए। मार्केट जब ओपन हुई, क्या हुआ आज की डेट में। मार्केट जैसे ही ओपन हुई, एक बड़ी सी कैंडल मार्केट ने बनाई, ये वाली जो आपको दिख रही होगी। इसमें क्या क्या बना, मार्केट ने ओपन बनाया, ओपन बनाने के बाद ऊपर हाई नहीं गई, मार्केट सीधा नीचे आई बेरिश साइड में, और यहाँ तक आने के बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे, ये मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल है, लेकिन क्लोज क्या हुई है, क्लोज इसमें हुई है मार्केट में 50% अप जाके, यानी कि जितना टोटल कैंडल नीचे तक आया उसका 50% से भी अप जाके कैंडल क्लोज हुआ। इससे आपको क्या समझना है मार्केट में, इससे आपको समझना है कि 5 मिनट में, शुरू के 5 मिनट में मार्केट में क्या हुआ। सेलर आए, सेलर इतने तगड़े आए तो ये मार्केट यहाँ क्लोज होनी चाहिए थी, यहाँ तक क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी वीक बनी। बायर आए, बायर ने इसको ऊपर लेके गए और यहाँ पर वीक बना दी। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर हैं, लेकिन बायर भी आज मार्केट में खूब हैं। लेकिन आपको बाय नहीं कर लेना है, आपको वेट करना है यहाँ का तोड़ने के लिए। लेवल भी हमारा है और कैंडल का हाई भी टूटना चाहिए। तो आप वेट करेंगे, वेट आपने किया, यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ तक मार्केट आने के बाद फिर नीचे गिर गई। कुछ नहीं करना है, जब तक हमारे लेवल पे मार्केट नहीं आएगी, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। शांति से मार्केट को देखेंगे, बैठेंगे मार्केट के अंदर। फिर मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था कि मार्केट यहाँ पर आ गई है। अगर ओरिजिनल ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट यहाँ से बिग मूव करेगी। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और मार्केट सीधा ऊपर चले गई, क्योंकि ये फेक आउट था। फेक आउट कैसे हमने पता किया, फेक आउट हमने ऐसे पता किया कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है, ये वाली कैंडल आप देख रहे होंगे, तो ये वाली कैंडल का जो 90% हिस्सा है वो लेवल से ऊपर है, और 10% हिस्सा लेवल के नीचे आया है, जिसने ब्रेक डाउन किया है। तो इसका मतलब ये ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं करेगा, अच्छा ब्रेक डाउन नहीं है। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, वो भी आप देख पा रहे होंगे नीचे कितनी बड़ी विक बनी है, यानी कि कैंडल नीचे आई लेकिन नीचे क्लोज नहीं करी, ऊपर जाके कैंडल क्लोज करी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल भी इसके नीचे जाके क्लोज नहीं हो पाई, नीचे आई, फिर ऊपर जाके स्टॉप लॉस हंट करके लोगों की क्लोज हो गई। अब आप देखेंगे अप साइड का ब्रेकआउट, तो ये वाली कैंडल क्या है, ये अच्छी कैंडल है। अच्छी कैंडल मतलब इसका 10% हिस्सा नीचे है, 90% बॉडी हमारे ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर है। और आप देखेंगे तो यहीं से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया नीचे, और वॉल्यूम बढ़ रहा था, ऊपर कैंडल बढ़ रही थी, और ऊपर फिर बाद में क्या हुआ, ऊपर के हमारे लेवल पर जैसे मार्केट गया फिर से वही हुआ, ब्रेकअप हुआ, लेकिन ऊपर मार्केट नहीं गया। हमारे ब्रेकअप कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, वहीं से सीधा नीचे आ गया। तो इस तरह से आप बच सकते हैं मार्केट में अपने साथ कुछ भी फेक आउट ब्रेकआउट होने से। और फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ आकर क्लोज हो गया। अब कल की प्लानिंग हमारी क्या है, कल की प्लानिंग भी हमारी यही है कि कल मार्केट जब इससे ऊपर जाए, या तो इस लेवल के ऊपर जाए,
ऐसे करके ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आकर यहाँ पर सस्टेन करके एक अच्छा ब्रेकडाउन करे। कैंडल का हमेशा याद रखें कि ये एक कैंडल है, ठीक है, ये इसकी विक ऊपर की है, ये नीचे की है। तो कैंडल अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये मार्केट में यहाँ तक गई, पहले नीचे भी आई, उसके बाद यहाँ तक गई और यहाँ आके क्लोज हो गई। यानी कि बायर और सेलर दोनों इक्वल है मार्केट में। कैंडल की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको। दो से तीन कैंडल आप पढ़ सकते हैं मार्केट में। एक तो इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, हैमर कैंडल क्या होती है, एक हैंगिंग मैन कैंडल क्या होती है, और मारू बोजू भी आप समझ सकते हैं। मारू बोजू क्या कैंडल होती है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, इसका लो भी यही है और ओपनिंग भी यही है, मतलब उसका कुछ भी विक नीचे नहीं बनी है और ऊपर जाके वो क्लोज हो गई है, मतलब वहीं क्लोज हुई है जहाँ पे उसका हाई है। यानी कि कोई भी विक उस कैंडल में नहीं है। तो जैसे ग्रीन कैंडल मारू बोजू बनी है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत हाई प्रेशर के साथ बाइंग हो रही है। और अगर कोई सेलिंग में आई है और जहाँ पे उसका लो हाई है वहीं पे उसका क्या नाम ओपनिंग भी है, और जहाँ पे नीचे लो बनाई है वहीं पे उसका क्लोजिंग भी है। तो आप देखेंगे कि इस वाली कैंडल का जो रहेगा वो पूरा इस तरह से कैंडल रहेगा। उसमें आपको दिखेगा कि वो कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल है। उसके बाद मार्केट में नीचे के जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर अगर ऊपर की साइड बनती है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमेशा वॉल्यूम को भी आप देखते रहें, वॉल्यूम किस साइड ज़्यादा आ रहा है। तो आज आप देखते हैं तो वॉल्यूम ग्रीन कैंडलों पे ज़्यादा बन रहा था, यानी कि जब भी ग्रीन कैंडल बन रही थी मार्केट में वॉल्यूम आ रहा था तो ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो इसका मतलब बाइंग मार्केट में ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मार्केट आज पूरे दिन साइडवेज रही। अब हमारे कल के लेवल यही हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर मैंने एक जो ये वाला लेवल है ये दोनों गैप के लेवल हैं, इसके अभी गैप हमारा पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ से जाने के बाद फिर वापस आ जाए, क्योंकि अभी भी हमारा जो व्यू है वो बेरिश साइड का है, क्योंकि FII डाटा में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और FII डाटा मैंने आपको डिकोड करना इतनी सारी वीडियो में बता दिया है। तो मैं उसका जो आपको आज सीट बनाऊंगा वो सीट मैं अपने यूट्यूब के पोस्ट में भी डाल दूंगा और आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है किस तरह से उस सीट को देखना है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि किस तरह से आप सीट को देख सकते हैं, किस तरह से आप जान सकते हैं कि सीट में कैसे कैसे क्या क्या मैटर है, किस तरह से रेड कलर का क्या मतलब है और ग्रीन कलर का क्या मतलब है, शॉर्ट कितनी पोजीशन है, लॉन्ग कितनी पोजीशन है, सब उसमें मैंने आपको बता के रखा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको एक पूछ रहे थे कि किस तरह से एंट्री किस तरह से टारगेट लेते हैं। तो आप देखोगे हमारा जो एंट्री प्राइस है हमें वेट करना है अपने लेवल पर। यहाँ पर आके मार्केट ने फेक डाउन किया, यानी कि मार्केट हमें पता चल गया था कि ये फेक डाउन है, इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा। हमने यहाँ इस वाली कैंडल पे एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है और थर्ड टारगेट ये है, और तीनों टारगेट का मार्केट ने पूरे किए। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं आप फर्स्ट टारगेट पे भी एग्जिट कर सकते हैं, सेकंड पे भी एग्जिट कर सकते हैं। और आप अगर सेलर हैं तो आप अपनी स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। हमेशा स्टॉप लॉस वहाँ लगाना है जहाँ से मार्केट विक मार के ऊपर जाए, यानी कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आए और फिर उस कैंडल का सिर्फ विक ले रह जाए और बॉडी सीधा ऊपर जाके क्लोज हो जाए। वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बाइंग का, वापस वहाँ तक का मार्केट को आना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत कम ही से मार्केट वहाँ तक आती है। और एक चीज़ और याद रखना, ओपनिंग जब भी मार्केट में शुरू की 5 मिनट की कैंडल जो है, जो सुबह की ओपनिंग है, अगर वो ओपन हाई बनाती है, यानी कि उसका हाई भी वही होना चाहिए और ओपन भी वही होना चाहिए। अगर ओपन हाई बनता है और उसको ऊपर विक नहीं मारती है तो उस दिन मार्केट के डाउन साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अप मार्केट नहीं जाएगा, उस कैंडल को आप नहीं क्रॉस कर पाएगा। और दूसरी बात, जिस दिन लो हाई बनाती है, यानी कि जहाँ मार्केट मार्केट ओपन हुई है यही उसका हाई है और यही उसका लो है, यानी कि विक नहीं मारी है, मार्केट ओपन होते के साथ ही ऊपर जाने लगी, नीचे एक पॉइंट भी नहीं गई है, तो उस दिन मार्केट उसका लो नहीं तोड़ेगी, मार्केट के अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा, आप लिख सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बैक टेस्ट आप कर सकते हैं। बैक टेस्ट आप करेंगे 100% ये चीज़ें राइट निकलेगी, क्योंकि मैंने भी की हैं। मैं इन चीज़ों को सीखने के लिए बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, और आपको मैं एक चैनल पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं चार्ट पे, अगर इस पर हम 10 घंटे भी बात करेंगे ना तो मैं आपको बता सकता हूँ चार्ट के बारे में। मुझे इतनी नॉलेज है चार्ट की, मैं चार्ट को देख के बता सकता हूँ कि चार्ट में क्या चल रहा है, मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट में क्या क्या हो रहा है। वही आपको करना है, चार्ट को देखना है बैठ के। आप जब
आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इतनी चीज़ें आपको दिखेंगी जब आप कॉल पुट का चार्ट भी लगा लेंगे, साथ में इंडेक्स का चार्ट भी लगा लेंगे, तीनों को आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कभी कभी कि निफ्टी का जो ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन कॉल में ग्रीन कैंडल नहीं बन रही, कॉल में रेड कैंडल बन रही है। कभी कभी नीचे की कैंडल बन रही है, लेकिन पुट में कैंडल क्या बन रही है, रेड बन रही है। तो इस तरह से आप कैच कर सकते हैं कि निफ्टी में तो डाउन साउथ का मूव आ रहा है, लेकिन पुट क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, डाइवर्जेंस आप कैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट में जब आप बैठेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको वो चीज़ें खुद ही दिखनी शुरू हो जाएंगी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। और बाकी आपको रिमाइंड कराना, आपको सिखाना मेरा काम है। आप चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें, डेली अब आपको वीडियो ऐसी ही मिलेंगी। लाइव मार्केट में भी मैं बहुत जल्द आना शुरू करूँगा। लाइव मार्केट में आपको चार्ट को डिकोड करूँगा, चार्ट को बताऊँगा कि मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे मार्केट से हम पूछ सकते हैं कि मार्केट क्या चाह रही है। मैंने आपको बोला था मार्केट हमसे बताए बिना कहीं भी नहीं जाएगी। आप देखो मार्केट यहाँ हमारे लेवल पर आई, सीधा नीचे आ गई, हमारे लेवल पर आई, सीधा ऊपर चली गई। हमसे पूछे बिना मार्केट जाएगी नहीं। अगर हम अपनी शर्तों पे काम करेंगे, मार्केट हमारी शर्त पे चलेगी। और अगर हम मार्केट की तरह से काम करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है कैंडल तो हमने ग्रीन ले लिया, यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ एंट्री ले ली, नीचे आ जाएगा, लॉस होगा, फायदा नहीं है। अपने लेवल ये वाला था, ये वाला वेट करो, मार्केट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने लगी चली जाओ। तो जब तक यहाँ ही आएगी कुछ नहीं करेंगे हम। ऐसा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, फोमो से दूर रहना है, लोगों की टिप से दूर रहना है, फालतू के टेलीग्राम चैनल छोड़ देने हैं। अपने आप सीखिए, अपने मेहनत करिए, आपको खुद सीखना है। खुद आप सीखेंगे ना तो आप ट्रेडिंग को इतना आसान तरीके से सीख लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, वही चीज़ मार्केट की नोट कर लीजिए। हो सकता है मैं उतने अच्छे से तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो बहुत रियलिस्टिक है मार्केट के लिए। उन चीज़ों का आप लिख के और पीछे का बैक डाटा टेस्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर बात